ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। तो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सॉरी पीरियोडिसिटी क्या होती है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में सबसे पहला हमारा टॉपिक है एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, तो जनरल अगर मैं सिंगल एटम की बात करूं, ठीक है, तो सिंगल एटम की टर्म में हम पहले एटॉमिक रेडियाई को कैसे डिफाइन करते थे कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल है हमारी, मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर, इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये ट्रू डेफिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एटम है, ठीक है, उसके जो आउटर शेल जो हमारी ऑर्बिटल है या आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है, उसका जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो जनरली क्या रहता है, डिफ्यूज़ रहता है, ठीक है। और डिफ्यूज़ होने की वजह से हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियाई को मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड जो है लिमिटेशन क्या है इस डेफिनेशन की, ये कि जनरली जो हमारे एटम्स हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में कम एग्जिस्ट करते हैं। वो जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स वो हमेशा किसी और एटम के साथ क्या रहते हैं, बाउंडेड रहते हैं। तो अब उस बाउंडेड से पहले हम उनको अलग करें और अलग करने के बाद एटॉमिक रेडियाई मेज़र करें, तो ये टास्क भी क्या हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक एटम को आइसोलेट करना एक मॉलिक्यूल से थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई ये जो डेफिनेशन है हमारी कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। इस डेफिनेशन को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हमें क्या करना है, किसी भी एटम का इफेक्टिव साइज मेजर करना है, तो हम क्या कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, हम लेकर चलते हैं द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ वन एटम टू अनदर एटम, कि एक एटम, जब कोई भी दो एटम एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है, लाइक हाइड्रोजन, ठीक है, जब कोई भी दो एटम एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तब ये एक एटम दूसरे एटम के कितने क्लोजेस्ट अप्रोच में है, उस कॉन्सेप्ट को लेकर हम क्या करते हैं, एटॉमिक रेडियाई क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो यही बोला उसने कि अगर हमें इफेक्टिव साइज मेज़र करना है तो हम क्या करते हैं, हम क्या लेकर चलेंगे, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ वन एटम टू अनदर एटम इन अ गिवन बॉन्डिंग सिचुएशन, लाइक हाइड्रोजन, कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के कितने क्लोजेस्ट अप्रोच पर है बॉन्डिंग में, ठीक है, उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, इफेक्टिव साइज मेज़र करते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियाई मेज़र करने सबसे पहली जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई भी डिफरेंट हो सकती है। अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट रेडियाई होगी, आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक रेडियाई होगी, ठीक है। अगर वो मेटालिक बॉन्ड है तो मेटालिक रेडियाई होगी, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई भी क्या है, डिफरेंट टाइप की हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोवलेंट रेडियस की। तो कोवलेंट रेडियस क्या होती है, मान लीजिए ये कोई दो एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इस एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो अगर इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हम हाफ कर दें, क्या कर दें, हाफ कर दे, तो हमें क्या मिल जाती है, कोवलेंट रेडियाई मिल जाती है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मान लीजिए मुझे हाइड्रोजन एटम के केस में निकालना है, एक ये हाइड्रोजन एटम है, एक ये हाइड्रोजन के एटम है, मुझे एक हाइड्रोजन एटम के केस में कोवलेंट रेडियस की वैल्यू मेजर करनी है, तो मैं क्या करूँगी कि दोनों हाइड्रोजन एटम का पहले तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लूँगी, ठीक है, कि दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में इसके न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर मैं हाफ कर दूँ, क्या कर दूँ, हाफ, ये पूरा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, अगर मैं इसका हाफ कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक एटम का क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोवलेंट रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो कोवलेंट रेडियस क्या होती है, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टू सिमिलर एटम। टू सिमिलर एटम की बात हो रही है यहाँ पर, सेम एटम है, ठीक है, बॉन्डेड टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। जब वो एक मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, टुगेदर बॉन्डेड होते हैं। या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 1/2 ऑफ द डिस्टेंस
1/2 of the internuclear distance between two similar bonded atom is called covalent radii। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है वो होता है 0.74 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैं एक हाइड्रोजन की यहाँ पर कोवलेंट रेडियाई निकालना चाहती हूँ, एटॉमिक रेडियाई निकालना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करना पड़ेगा। तो उस केस में मेरे पास क्या आ जाएगी, एक एटॉमिक रेडियस जो है एक हाइड्रोजन की क्या है एटॉमिक रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 0.37 एंगस्ट्रॉन। अगर मेरे पास हेट्रोन्यूक्लियर डायटम का केस है लाइक HCl, ठीक है, अब यहाँ पर ये एटम अलग है, ये एटम अलग है, तो इस केस में मैं कैसे निकालूंगी कि पहले मैं हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक रेडियाई निकाल लूँगी इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कि पहले H2 मॉलिक्यूल का यूज़ करके मैं वहाँ से हाइड्रोजन की वैल्यू निकाल लूँगी एटॉमिक रेडियाई की। सिमिलरली Cl की एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं उसका जो डाई एटॉमिक फॉर्म होती है Cl2 का यूज़ करके वहाँ से मैं क्या है एक एटम की क्या है एटॉमिक रेडियाई की Cl की वैल्यू निकाल लूँगी। और अब HCl की वैल्यू एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू निकालने के लिए वो किसके इक्वल होगी, हाइड्रोजन एटम की एटॉमिक जो है एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू प्लस क्लोरीन एटम की क्या है एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू। तो अब इसकी एटॉमिक रेडियाई वैल्यू और इसकी एटॉमिक रेडियाई वैल्यू को मैं आपस में ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास किसकी एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू आ जाएगी, हेट्रोन्यूक्लियर जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल की एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड रेडियाई क्या होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या है मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी भी एटम में या किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडियस की वैल्यू होती है, रेडियस हम जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड रेडियस या मल्टीपल बॉन्ड रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, लाइक एक सिंगल बॉन्ड दो कार्बन एटम है, लेकिन एक केस में तो क्या है दोनों कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक में डबल है और एक में क्या है ट्रिपल है। तो इस केस में किसकी एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसकी एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू कम होगी, उसको निकालने के लिए हम कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट का हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के केस में इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के वहाँ से उनका एस करेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फर्स्ट केस की बात करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसमें एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। ठीक है, सिमिलरली अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है दोनों कार्बन के बीच में, उनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। ठीक है, अब इस sp की अगर मैं बात करूं, इस sp में 50% तो s करेक्टर है और 50% ही क्या है p करेक्टर है। तो यहाँ पर अगर मैं s करेक्टर की बात करूँ तो कितना है 50%। सिमिलरली इसके अंदर इस हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp2, इसके अंदर अगर हम s करेक्टर निकालते हैं दैट विल बी इक्वल टू 33%। ठीक है, और अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर निकालते हैं तो वो इक्वल किसके होगा 25% के। और एक चीज़ याद रखना, जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उतनी ही स्मॉल क्या होती है एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू होती है। तो दैट मीन्स इन तीनों की अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा s करेक्टर किस में है, ट्रिपल बॉन्ड वाले में है। अगर मैं बोलूँ एसिटाइलिन में है तो दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड वाले की रेडियाई सबसे कम होगी, फिर डबल बॉन्ड वाले की रेडियाई होगी, और देन हमारे पास क्या है सिंगल बॉन्ड रेडियाई की क्या रहती है वैल्यू रहती है। तो अगर ऑर्डर आए एग्जाम में तो सबसे स्मॉलेस्ट रेडियाई होगी हमारी ट्रिपल बॉन्ड की, देन डबल बॉन्ड की, और देन क्या होती है हमारी सिंगल बॉन्ड की रेडियाई रहती है। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टीपल बॉन्ड रेडियाई का कॉन्सेप्ट। इसमें इंपॉर्टेंट है मल्टीपल बॉन्ड रेडियाई, एस करेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए क्या आ जाता है इंपॉर्टेंट आ जाता है। ओके, थैंक यू।